कोविड-19 जम्मू में पिछले 4 दिनों में, जम्मू संभाग में, पूरे जम्मू रीजन में पिछले 4 दिनों की अगर बात की जाए तो 48 मौतें कोविड-19 के कारण हुई हैं। इन 48 मौतों में मेजॉरिटी लगभग 43-44 के करीब जो मौतें हुई हैं वो उन लोगों की हुई हैं जो या तो बुजुर्ग थे और साथ में कोमॉर्बिडिटीज थी, यानी हाइपरटेंसिव थे, शुगर डायबिटीज थी या कोई और दिक्कत थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आम हालात में डायबिटिक पेशेंट को बचाया जा सकता है, किडनी के पेशेंट को बचाया जा सकता है, नमूनिया के पेशेंट को बचाया जा सकता है, कैंसर के पेशेंट की जिंदगी बढ़ाई जा सकती है, तो कोविड-19 के चलते ऐसा क्या हो रहा है कि हम इन कीमती जानों को नहीं बचा पा रहे? और सरकार का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसा है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर एडवोकेट संजीव सरीन। सरीन साहब, क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से सरकार कोविड-19 की लड़ाई जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग में लड़ रही है? खैर, इंसान की तो एक ऐसी फितरत है कि उसको जितनी मर्जी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, संतुष्टि तो होती नहीं है। लेकिन खासकर आपने जम्मू संभाग की बात कही। कोविड-19 के टाइम पे यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के इंतज़ामिया से संतुष्टि तो बहुत दूर की बात है। एक आम आदमी आज दिन तक कोविड-19 से प्रॉपर केयर न मिलने की ज़्यादा शिकायतें कर रहा है। और ये तो ऊपर वाले की दया है कि भारत में कोविड-19 का पता फरवरी मास से ही पता होने के बावजूद आज सितंबर में हमें 7 महीने तैयारियां करने के मिल गए। लेकिन बावजूद उसके इंतज़ामिया ने इतने अच्छे इंतज़ाम नहीं कर पाए। कारण चाहे कुछ भी रहे हों कि लोगों को, जैसा कि अभी आपने बताया, पिछले चंद एक घंटों में ही से 72 घंटों में ही 48 से ज़्यादा मौतें जम्मू संभाग में ही हो गई हैं। आप एक मौत को एक मौत के तौर पे नहीं देख सकते हैं। जब भी एक शख्स की मौत होती है उससे 2 परिवार पूरे उजड़ जाते हैं और वो सारी फैमिली एक ऐसे हिसाब से डिस्टर्ब हो जाती है कि उसका फिर संभलने में बहुत ही वक्त लग जाता है। और अभी तक तो ये हालात है कि कोविड-19 से J&K में जहाँ तक मौतों का सवाल है, अगर मैं गलत ना होऊंगा तो 1.6 एवरेज के करीब चल रही है, यानी कि 98.4% लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक। लेकिन मौत एक भी क्यों हो? आज हम 21वीं शताब्दी में हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है जी। कोविड-19 के बारे में जितनी जानकारियां भारत को मिल चुकी हैं, जहां अभी भी मिल रही हैं, क्योंकि वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ में कोविड पहले आ गया, भारत को थोड़ा संभलने का मौका ज़्यादा मिल गया, बावजूद उसके इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हुई। और एक तो इतनी एड्स करने के बाद लोगों में एक डर सा भी बैठ गया हुआ है कि कोविड-19 ना हो गया, कोई ऐसी महामारी हो गई। हालांकि महामारी तो है ही है, शायद क्या ये सर्टेनली कह सकते हैं आपकी मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि कम से कम हमारे जीते हुए दोबारा कभी ऐसी महामारी ना आए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो आइसोलेशन वार्ड की वीडियोस वायरल हो रही हैं या बाकी जो कुछ वहाँ के बारे में सामने आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? जुनेद जी,
हर बात के दो पहलू होते हैं। नेगेटिविटी देख ली जाए या पॉजिटिविटी देख ली जाए। एक तरफ तो देखा जाए डॉक्टर्स ने, जिसको कल दिन तक ही हम कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स कह लीजिए, नर्सिस कह लीजिए, पैरामेडिकल स्टाफ कह लीजिए, जब मेडिकल का जितना भी स्टाफ है उनको कल दिन तक हम कोरोना वॉरियर्स के तौर पे हार पहना रहे थे, मोमेंटो दे रहे थे। आज हम उनको एक कोरोना वॉरियर के फेलियर के तौर पे देख रहे हैं। हमारा माइंड इतना नैरो क्यों हो गया? जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरे हिंदुस्तान में 382 के करीब डॉक्टर्स की डेथ हुई है। ठीक। अगर पॉजिटिविटी की तरफ देखा जाए तो हमारी सरकार को चाहिए था कि इन कोरोना वॉरियर्स को शहीद का दर्जा दिया जाता। ठीक। जैसे हमारी दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपया सम्मान राशि के लिए इन डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए भी, बाकियों के लिए कोविड-19 के दौरान जिसकी मौत हुई उनके लिए रखा है। होना तो चाहिए था। सरकार मौत तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन 1 करोड़ की सम्मान राशि से उनका हौसला थोड़ा और बुलंद हो जाता है। जो बाकी साथी भी होते वो भी डबल एंथुसियाज्म से काम करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलतियां रही होंगी, जब काम करो गलतियां होती हैं, वो किसी से भी हो सकती हैं। अब आपके पास स्टाफ पूरा नहीं होगा, ठीक, तो आप पूरी ड्यूटी नहीं दे सकते हैं। ठीक। फॉरेन कंट्रीज में मैक्सिमम डॉक्टर्स वगैरह की डेथ इसलिए हुई कि एक डॉक्टर कितनी देर कंटिन्यूस ड्यूटी दे सकता है। ठीक। आम हालात में 8 घंटे देता है, 12 घंटे दे लेगा, 24 घंटे दे लेगा, 48 घंटे अगर बिना सोए हुए ड्यूटी देगा तो उसके बाद तो गलतियां ही गलतियां होनी हैं। ठीक। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको आराम भी मिलना चाहिए। और खासकर इस दौरान तो सरकार को चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि इस तरीके से काम किया जाता कि जितने भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उनको वेल यूटिलाइज करते, और जितनी आपके पास कमी है उनको एंगेज किया जाता। क्या सरीन साहब ये बात मानेंगे कि कोविड-19 ने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को कम्प्लीटली, खासकर जम्मू कश्मीर के हेल्थ केयर सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया, ये बता दिया कि लगभग अगर आप मैं टोटल करूं तो 66 साल स्पेशल स्टेटस होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में आपके पास एक अस्पताल ऐसा नहीं जहां जितने डॉक्टर चाहिए उतने हों, जितनी नर्सेज चाहिए उतनी हों, और जो इफेक्टिव मेडिकेयर मिलना चाहिए लोगों को वो इफेक्टिव मेडिकेयर लोगों को मिले। क्या आप मानेंगे इस बात को कि हमारी सरकारों की हमेशा प्रायोरिटी यहाँ पर कुछ और रही है? मेडिकेयर जो है कभी भी हमारी सरकार की प्रायोरिटी नहीं रहा है। यही वजह है कि आज एक क्रिपल्ड सिस्टम में डॉक्टर काम कर रहे हैं और इस क्रिपल्ड सिस्टम में भी लोगों की जान बचा रहे हैं। वही बात मैं जो अब पहले बात कही आपने उसी को दूसरे तरीके से लिया कि पॉजिटिविटी में देखा जाए तो वाकई में डॉक्टर्स के रोल्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। 66 साल स्पेशलिस्ट। और दूसरे वहीं पे मैं आ रहा हूँ, इस रियासत जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, इसका बेड़ा गर्क करने के लिए चंद एक पॉलिटिशियंस ने अपना रोल बाखूबी यहाँ पे बताया। वही एक चंद एक पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने हेल्थ केयर को तो बिल्कुल ही सुधरने ही नहीं दिया, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आप देख लीजिए यहाँ का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए। किसी ज़माने में बिहार के बाद जम्मू कश्मीर को दूसरी करप्ट स्टेट माना जाता था। आजकल मेरे ख्याल में इस स्टेट को स्टेट क्या अब यूनियन टेरिटरी है। अगर ओवरऑल सर्वे किया जाए तो इसको फर्स्ट प्लेस मिलनी चाहिए करप्शन में। वो करप्शन किसने की? कोई जर्नलिस्टों ने तो की नहीं है, कोई बाकी आम जनता ने तो की नहीं है, जो राज कर रहे थे। ठीक।
राजनीतिक व्यक्ति, हम्म, चंद एक नेतागण, हम्म, इन्हीं ने ही लार्ज लेवल पे करप्शन की है ठीक। और उनका साथ दिया है कोई टॉप ब्यूरोक्रेसी ने। लेकिन यहीं पर सलीम साहब आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है, चलिए जो पार्टी पावर में थी वो चोरियां कर रही थी, विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष ने क्यों नहीं इन पार्टियों को कभी इनका गिरेबान पकड़ा और इन्हें कभी क्यों नहीं कहा कि जनाब हमारे पास अस्पताल नहीं है? आम आदमी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मामूली सी बात हो जाए, उस मामूली बात के ऊपर गैर मामूली किस्म का फसाद खड़ा कर देते हैं, एक दूसरे का घर जलाने हम फौरन चले जाते हैं। लेकिन आज के जम्मू कश्मीर में क्या मुझे भी नजर तो कहीं कोई आया नहीं जो ये सवाल पूछे इन पिछली सरकारों से, उनके लीडरों से, कि जनाब आपने 67 साल स्पेशल स्टेटस में हमें एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं दिया? हमारे अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं? हमारे अस्पतालों में नर्सें क्यों नहीं? आज के दिन आपको अस्पताल की जरूरत है क्योंकि आज के दिन आपको ये कहा गया है कि अगर आप मंदिर भी जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, मस्जिद में भी आप जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग करके नमाज पढ़नी है, और आप इन बनाए हुए कानूनों को मस्जिद के अंदर भी तोड़ने से, मंदिर के अंदर भी तोड़ने से घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि आपको पता है कोरोना आकर पकड़ लेगा मुझे। तो आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोगों की प्रायोरिटी अस्पताल, स्कूल अभी भी क्यों नहीं? 21वीं सदी है, दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। बात वहीं पे आके अटकती है। जैसे मैंने पॉलिटिशियन, चंद करप्ट पॉलिटिशियंस की बात की, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, इन पे वो मुहावरा बहुत अच्छा बैठता है, चोर चोर मुसेरे भाई। या दूसरे शब्दों में आप कहेंगे तो इस हमाम में सब नंगे हैं। यही हालात था कि करप्शन की वजह से ही इन्होंने ना सिर्फ मेडिकल केयर, किसी भी और सिस्टम को डेवलप नहीं होने दिया। ठीक। अगर ये सिस्टम अच्छी तरह से डेवलप कर दिए जाते, ठीक, तो फिर ये दोबारा चुन के ना आते। ठीक। माफ करना, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ढंग का एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है। ठीक। हॉस्पिटल एक बिल्डिंग को अगर कहते हैं तो फिर मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बिल्डिंगें तो बहुत बना दी हैं। जब तक वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, प्रॉपर लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, आराम नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल्स में लोग बीमारी का इलाज करने जाते हैं, बिल्कुल। अगर बीमारी का उसको प्रॉपर इलाज मिल जाए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम करे, हर कोई अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। आप दिल्ली में ही बात देख लीजिए, दिल्ली में जो इनको मिला, हेल्थ केयर सिस्टम मिला, एजुकेशन सिस्टम मिला, उसी सिस्टम में ही डेवलप करके अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या किया है, उन्हीं टीचर्स को बाहर से ट्रेनिंग दिलवा के शिक्षा को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज दिल्ली में भी वही डॉक्टर्स हैं, किसी डॉक्टर को निकाला तो नहीं गया। कुछ एक चंद एक के खिलाफ कार्रवाई हुई होगी, सस्पेंड जिन्होंने इनडिसिप्लिनरी एक्शन की होगी, एक के खिलाफ एक्शन लेंगे तो बाकी सारे ठीक हो जाते हैं। यहाँ जम्मू में तो सुनने के लिए अलग अलग चीजें आती हैं, जैसा कि जीएमसी के बारे में ही सुन लीजिए, वहाँ के टॉप एडमिनिस्ट्रेटर खुद कहीं बाहर चले जाते हैं अपना इलाज करवाने। नहीं, सीधी बात करें, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है वो नारायणा में है, वहाँ की जो डॉक्टर, उसके अलावा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जो गांधीनगर हॉस्पिटल के हैं, वो इस वक्त क्या कहते हैं नारायणा में अपना इलाज करा रहे हैं। उनमें से कोई भी आदमी जो है वो सीडी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं। कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी अपने आप का इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज, सीडी हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं। तो ये चीजें तो हो रही हैं, लेकिन मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, अगर इतनी चरमराई हुई व्यवस्था है तो फिर ये तमाम लोग इस्तीफे देके घर क्यों नहीं बैठते? इनसे इस्तीफे लेने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमारी जम्मू की जनता को भी चाहिए कि तमाम नेतागण जिनको इन 66-67 सालों में आपने चुन के भेजा, तमाम एमएलए एमपीज वगैरह, एमएलसीज वगैरह, इन सब के या इनके परिवार के जितने भी सदस्य बीमार होते हैं, इनको इसी हेल्थ केयर में भेजा जाना चाहिए और एक इनकी प्रॉपर्टीज की जानकारी ले लेनी चाहिए। 99% तो आपका सिस्टम यहीं से सुधर जाएगा। ट्रांसफर्स में ये अलग पैसा खाते हैं, पोस्टिंग्स में ये अलग पैसा खाते हैं, जब सीट बांटनी है तब अलग पैसा खाते। खाया किन्होंने?
यहाँ तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने या इन पॉलिटिशियंस ने। कोई बिल्कुल। तीसरा आप और मेरे जैसा आम आदमी तो इसमें कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा सरीन साहब कि अब जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था है और उसमें हमारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हमारे इस वक्त जो पॉजिटिव हुए वो तो इस वक्त रिकवर हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच में भी डॉक्टर्स जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। बुजुर्ग हैं, 58-59 साल के बुजुर्ग हैं जो घर से सुबह निकलते हैं और कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और पूरा दिन मॉनिटरिंग करें। कुछ लोग हैं जो वाकई ईमानदार हैं और इस क्रिपल्ड सिस्टम में भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों की जान बचाई जाए। उनके लिए आप क्या कहेंगे और क्या उम्मीद है आपको सरकार से कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे इस कोविड का ये जो कहर जम्मू संभाग में आया हुआ है, इस कहर से कम थोड़ा सा रिलीफ मिले? क्या आप भी लॉकडाउन के पक्ष में हैं? लॉकडाउन के तो मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। बाकी आपकी दोनों बातों का एक जवाब है। कबीरदास जी का एक दोहा है, बहुत पुराना और फेमस दोहा है कि कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। अगर हम लोग अपनी ड्यूटी प्रॉपरली दें ठीक, तो हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें कि फलां आदमी गया था यार, बहुत अच्छा आदमी गया था, ठीक, उसने फलां आदमी का इलाज किया, फलां आदमी के साथ नेकी की, उसके साथ अच्छा काम किया, उसके साथ अच्छा काम किया। ये तमाम लोगों पे, आप और मेरे पे भी आयद होती है ठीक, कि अगर हम अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली ईमानदारी के साथ सही तरीके से निभाएं तो ये सारा सिस्टम सुधर सकता है। डॉक्टर्स के लिए क्या कहेंगे, उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो इस वक्त आइसोलेशन वार्डों में ड्यूटियां भी दे रहे हैं, कोरोना की जंग सीधे सीधे लड़ भी रहे हैं, और वो बुजुर्ग हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जिन्हें कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया गया है और 58-59 साल की उम्र में सुबह 9:30 बजे 8:30 के करीब जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और रात को 9-10 बजे जो घर जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि आप अपने काम में ईमानदारी के साथ लगे रहिए, और एक चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रख लीजिए कि इंसान की कोई हैसियत नहीं है कि आपको कुछ दे सके। वो ऊपर वाला जो है आपके काम को बखूबी परख रहा है, वो आपको सूटेबली अवार्ड करेगा। आप छोटे मोटे मॉनेटरी या फिजिकल असाल्ट वगैरह से ना घबराइए, आप अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली करिए। हम सब आपके साथ हैं, मैक्सिमम जनता आपके साथ है, और मैक्सिमम जनता का अब इन नेतागणों से मोह भंग हो चुका है। और आने वाले समय में आप अपनी ड्यूटीज जैसे निभा रहे हैं वैसे निभाते रहिए। थोड़ा और डेडिकेटेडली निभा सकते हैं तो वो करिए। आम जनता का प्रेम प्यार आपके साथ ही है, क्योंकि आज नहीं, कल नहीं, परसों जब कभी भी मेरे या इनके या किसी के भी घर का कोई शख्स बीमार होगा, ये फिर आपके पास ही आएंगे। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है और डॉक्टर ही जीवन देता है। यहाँ पे पृथ्वी पे जब इंसान आ जाए तो उसको कोई परेशानी हो, बीमारी हो, तो डॉक्टरों को अपना हौसला छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग नेक रास्ते में और नेक काम में चलते हैं, उनके रास्ते में हमेशा रुकावटें आती रहती हैं, उनको अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सबको कहता हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ हर हालात में जुड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि कोविड-19 की इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के प्रशासन को बहुत सारी चैलेंजेस हैं, और ये सब चैलेंजेस 67 साल की चैलेंजेस हैं। नहीं बना यहाँ कोई अच्छा हॉस्पिटल, ये हकीकत है। और अगर हॉस्पिटल बने, उन हॉस्पिटलों में हमारे पास फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी है तो फैकल्टी को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। उनकी प्रमोशनें, उनकी जो एवेन्यूज उनको मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को हमने जम्मू कश्मीर आने नहीं दिया। मेदांता हो, फोर्टिस हो, हमने इनके लिए दरवाजे बंद करके रखे। यही वजह है कि आज नारायणा जाने के लिए लोगों की एक लंबी कतार मिलती है अगर किसी को कोविड की कोई परेशानी होती है। उम्मीद ये है कि जम्मू कश्मीर की ये सरकार वो बड़े फैसले लेगी जिससे आने वाले वक्त में अगर इस तरह की दोबारा कभी महामारी होती हो, पहले तो भगवान करे ऐसा, अल्लाह करे कभी ऐसा हो ही ना, लेकिन अगर हो तो हमारे पास जाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना हो, बल्कि इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो कि किसी भी आम आदमी को कोई भी परेशानी ना आए।